It's a proud moment for Dr. Santosh Rai Institute. I'm with Kashish Aswani. Recently, she has cleared her CMA journey and now she has secured campus in MNC with a very decent remuneration. कशिश, आपसे बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. हमेशा से आपसे मैंने कहा है कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है. और आगे बढ़ते हुए कि आप मुझे बताइए कि आपकी सीएमए की जर्नी कैसे रही और कब आप डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट में आई. थैंक यू सो मच मैम, फर्स्टली बिकॉज मैंने एंट्री ली थी जब से, मैंने तब से आपसे ही इंटरेक्ट किया है एंड मेरी स्टार्ट जर्नी बहुत डिसेंट ही रही है. मैंने सीएमए इंटर से ज्वाइन किया है संतोष राय इंस्टीट्यूट एंड मोटिवेशन यहाँ से ज़्यादा कहीं नहीं मिल सकता. मतलब मेरा सीएमए इजी और मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत क्लियर एंड सिंपल वे में मैंने क्लियर किया है एंड फर्स्ट अटेम्प्ट रहा है मेरा चारों ग्रुप में एंड बहुत अच्छा लगता है कि मैं यहाँ पे ज्वाइन की, क्योंकि यहाँ से मेरे को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से नहीं, मेरे को पूरी अदर एक्टिविटीज़ में भी मेरे को बहुत सपोर्ट मिलता था. एक्चुअली मैं डांस भी करती हूँ, तो मुझे यहाँ से ये भी सपोर्ट मिलता था कि तू डांस भी कर और सीएमए भी कर, ताकि मैं दोनों में ही आगे बढ़ूँ. और थैंक यू मैम, थैंक यू. जैसे कि आपने सुना कि कशिश का पैशन भी डांस है, तो कशिश ने अपने पैशन को फॉलो करते हुए सीएमए की जर्नी, जैसे आपने सुना कि अभी एक बार में कशिश ने कंप्लीट किया, तो आपने कैसे ये बैलेंस बनाया कि पैशन को भी करते रहे, हर आप स्टेज परफॉर्म करती रही हैं, अब लाइव शोज करने अलग अलग जगहों पे गए हैं, उसके साथ साथ आपने सीएमए की जर्नी की. तो ये दोनों, जैसे बच्चे कहते हैं, जूनियर कहते हैं हमारा पैशन है सिंगिंग, हमारा पैशन है, ऐसे बहुत सारे पैशन उनके होते हैं, लेकिन एकेडमिकली कहीं ना कहीं उनका हैम्पर होता है. तो आप कैसे कर पाए, ये जूनियर्स को जरा बताएं. मैंने जैसा कोचिंग में बोला जाता था कि ये पढ़ो ये करो, तो मैं कंटिन्यू वो फॉलो पे रहती थी. जिस दिन जो पढ़ाया जाता था उस दिन फॉलो पे, और टेस्ट में कंटिन्यू रेगुलरली देती थी ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं कंटिन्यू इम्प्रूव करते जाऊँ फाइनल एग्जाम के लिए. एंड मेरा ऐसा था कि मैं एक अटेम्प्ट देती थी और मुझे डांस करने मिलता था, तो मैं वही मोटिवेशन लेके करती थी कि मेरा ये क्लियर हो जाए ग्रुप, देन मैं दूसरा डांस परफॉर्मेंस करूँ. जैसे कि पैशन रहता है ना, तो वो इंटरेस्ट आपका दोनों मैच करने के लिए मैंने दोनों को एक साथ लिया था. बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पैशन के लिए आप ये इसने जो कहा इसको ध्यान दीजिए. अगर पैशन है तो उसको कहीं भी आपको इग्नोर करने की या छोड़ने की जरूरत नहीं है. एकेडमिक के साथ साथ आप पैशन को फॉलो कर सकते हैं. दोनों के बीच में एक जो बैलेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या डॉक्टर संतोष राय, हाउ डिड दिस इंस्टीट्यूट contribute to your preparation and confidence? मेनली मैं जैसा पहले भी बोली, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल मोटिवेशन नहीं मिलता मुझे, यहाँ पे इमोशनल एंड कॉन्फिडेंस मेरा यहीं से आया है. मैं स्टार्टिंग में इतना नहीं बोलती थी और मेरा जो पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेरा यहीं से हुआ है. एंड मेनली मैं अपना पूरा सीएमए का कंट्रीब्यूशन डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट को ही दूंगी, क्योंकि इनके बिना मेरा सीएमए कंप्लीट नहीं हो पाता, मुझे ऐसे लगता है. तो पूरी जर्नी के दौरान कोई आपके ऐसे फेवरेट टीचर रहे हैं जो आपको लगा कि ये टीचर की बात ही मुझे बहुत इम्पैक्ट कर रही है, मुझे आगे बढ़ने में, इस सफर में बहुत मदद करी, ऐसा कोई टीचर है? मैम, मैं पहले सोचती थी मुझे फाउंडेशन से ज्वाइन करना चाहिए था, क्योंकि फिर आपसे भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कशिश ने यहाँ फाउंडेशन ज्वाइन नहीं किया था. इंटर से कशिश आई है, उसके बाद भी बहुत अच्छे से हमारे साथ मिंगल हो गई और उसने बहुत कोशिश की टीचरों की बात सुनने की. तो हाँ, आगे इनकी बात सुने. हाँ, मैं इंटर से ज्वाइन की थी, तो प्रवीण सर और केतन सर का मेनली कंट्रीब्यूशन रहता है उसमें. तो मुझे कोई भी छोटी सी चीज भी रहती थी तो मैं प्रवीण सर के पास भागती थी. मतलब उनका टूवर्ड स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन बहुत, मतलब वो पूरा अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं. मतलब एज ए फादर मैं देखती हूँ उन्हें, एंड वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे. मतलब मैं कुछ भी ऊपर नीचे भी होता था तो वो मुझे ही बताते थे कि ऐसा कर ले, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर ले. तो मैं प्रवीण सर को बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है. मतलब मुझे थोड़ा सा भी डाउट रहता था तो मैं उनके पास भागती थी. तो आप उन बच्चों के लिए जो 11th-12th कॉमर्स से कर रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि सीए करे, सीएस करे या सीएमए करे तो बहुत ही डिफिकल्ट, मतलब हमको बहुत टफ लगेगा, हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अपने पोटेंशियल को जो एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं अपने जूनियर्स को? एज सच कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती. इफ आप अपना पूरा 100% देंगे उसमें, तो वो डेफिनेटली आपको रिजल्ट अच्छा देगी. और सीए, सीएमए, सीएस एक
इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्रोफेशनल्स के लिए। आपको अगर प्रोफेशनल डिग्री ही प्रोफेशनल लाइफ आपको अगर आगे लेनी है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है, तो आपको ये डेफिनेटली करना चाहिए। राइट टाइम के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? आप सिर्फ रिजल्ट के ऊपर डिपेंड नहीं रहिए। मेरे हिसाब से अगर आप अपना करियर फोकस रहेंगे और आप पहले से सोच के रखिए कि आपको क्या करना है। हम ऐसे अगर रहता तो मैं सीए ग्रुप 1 दे के रुक जाती ग्रुप 2 के लिए, पर मैंने ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी पहले से ही, रिजल्ट आने से पहले। सो आप अगर पहले से ही फोकस रहेंगे तो आपका कंटिन्यू होते जाएगा। तो आप मेरे हिसाब से आप पहले से ही करना स्टार्ट रहिए ताकि आप आगे आपको डिले ना हो। 10th के बाद 11th अगर हम कॉमर्स ले 11th से स्टार्ट करें तो क्या बोलते हैं आप? हाँ, वो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। हमें पहले से पता रहता तो हम भी पहले से 11th से ही चालू कर देते। वो तो बहुत मतलब आपको आगे जाके बहुत बेनिफिट होगा उससे। कशिश, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, आपका कैंपस एक बहुत अच्छी कंपनी में एमएनसी में हो गया है विद अ वेरी डिसेंट सैलरी। तो मैं आप लोगों से भी इसको ब्लेसिंग के लिए उम्मीद करती हूँ कि हमारे बच्चे और कॉमर्स को आगे बढ़ाने के लिए, कॉमर्स को आगे बढ़ते रहने के लिए आप प्रोफेशनल कोर्स करना बहुत जरूरी होता है। अब जो भी पैशन है, आप पैशन के साथ एकेडमिक, क्योंकि अब कशिश से आपको सीखने को मिला है कि पैशन को हम कंटिन्यू कर सकते हैं एकेडमिक के साथ, तो कहीं भी एकेडमिक के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें और कीप ब्लेसिंग हर, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।